Okay, so hello everyone. As this is the chapter quadratic equation of class 10th, which will make the foundation regarding to the quadratic equation. Okay, and this is a chapter which will helpful in your board exams and other competitive exams. So first of all, we will try to cover the basics of this chapter and then come to the exercise and solve all the questions regarding to that. Right. So now see. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वेश्चन अराइज सर व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्या, ठीक है। तो देखो आपको समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है। सो एनी एक्सप्रेशन या इक्वेशन, ठीक है, और इक्वेशन विच हैज़ डिग्री 2, विच हैज़ डिग्री 2, राइट। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डिग्री का मतलब होता है, अगर हम डिग्री की बात समझने की कोशिश करें कि भाई डिग्री है क्या, तो ये जो डिग्री वर्ड है ना, ये वाला, ये इसका मतलब है कि हाईएस्ट पावर। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, क्लियर। यानी कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो क्या होगी अपनी, लाइक ax² प्लस bx प्लस c equal to 0. Okay, so this is the standard form of quadratic equation. Okay, so here is the degree 2, you can see here this is a degree 2. Okay, so this is the standard form of quadratic equation. And अगर आपको कहीं पे इस तरह से मिले तो यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अगर आपको कहीं पे इस तरीके से मिले ax³ प्लस bx² प्लस cx, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 3 है, तो डिग्री जो वो 2 होनी चाहिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो वो 2 होनी चाहिए, तभी हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब सेम चीज़ अगर हम समझने की कोशिश करें कि कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक है, उसकी जो रूट्स होंगे वो कितने, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म अपना ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। सो यहाँ पे ये जो है दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², एंड ये जो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म, राइट, कांस्टेंट टर्म। तो ये हमें पता लग गया कि इसके रिगार्डिंग ये, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखने वाली बात ये है, वो ये है कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी मैक्सिमम रूट्स 2 होंगे। सो मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे उसके, मैक्सिमम रूट्स 2 होंगे, ठीक है। जितनी डिग्री उतने रूट्स, नॉर्मली ये होता है, ठीक है, जितनी डिग्री उतने रूट्स, ठीक है, ये होगा। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कट कर इसकी जो ज्योमेट्री आएगी, है ना, जो उसका फिगर आएगा, ज्योमेट्री आएगी हमारी, इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी पैराबोला, ठीक है। कैसी होगी, पैराबोला। ये जो वर्ड है ना पैराबोला, देखो होता कैसा है ये समझो। ये पैराबोला हमेशा इस शेप का होगा, जैसे ये आपको ऐसे, ये जो बनी है शेप ये पैराबोला है, ये जो बनी है ये पैराबोला है, ये जो बनी है ये पैराबोला है, और ये भी पैराबोला है, ठीक है। ये सारी शेप क्या है, हमारी पैराबोला है, क्लियर है। तो जब भी हमारी शेप पैराबोला है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दिस इक्वेशंस, मतलब जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी वो हमेशा पैराबोला शो करेंगी, ठीक है। वो क्या शो करेंगी, पैराबोला शो करेंगी। अब ये जो पैराबोला है, एक तरीके से अगर हमें समझने की कोशिश करें कि भाई ये जो पैराबोला हम देख रहे हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे सर ये अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा। तो देखो इट विल अगेन कि अगर हमारा जो ये ए है ना, ये जो ए है कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। लाइक इफ मान लो कि यहाँ पे ये आता है ना, इफ ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला हमेशा क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड, ठीक है, क्या होगा, अपवर्ड होगा, लाइक इस तरीके से होगा, ठीक है। और अगर ये इफ ए इज लेस देन 0 देन पैराबोला डाउनवर्ड, पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना, डाउनवर्ड होगा, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये पैराबोला डाउनवर्ड हो गया। सो डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ x² इट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। कोफिशिएंट ऑफ x² that is a decide the direction of parabola, decide the direction of parabola, direction of parabola, ठीक है। ये बात क्लियर है। सो ये चीज़ है, ठीक है, इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ओके, अब यही चीज़ हम आगे समझने की कोशिश करेंगे भाई कि ये सब ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि पैराबोला ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि जो पैराबोला है ना बेसिकली वो गिवन एक्सिस को 2 जगह काटेगा, ठीक है, 2 जगह काटेगा। कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे काटेगा, ये जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें कि हम क्या देख रहे हैं कि सर पैराबोला ऐसे काट रहा है, पैराबोला ऐसे काट रहा है, ठीक है, मतलब ये 2 पॉइंट हैं जहाँ पे ये कट कर रहा है, ऐसे ये और ये, ठीक है, तो ये कट कर रहा है, तो इनको हम कहेंगे रूट्स, ठीक है, रूट्स कहेंगे। अगर पैराबोला रियल में काटेगा गिवन एक्सिस को, ठीक है, पैराबोला क्या कर रहा है, रियल में काट रहा है। इफ हम इसको समझने की कोशिश करें, इफ, पैराबोला कट, 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 पैराबोला
given x is in real, then we get real roots. ठीक है, ये बात याद रखना. तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे? रियल रूट्स मिलेंगे. और अगर पैराबोला काट ही नहीं रहा है, जैसे पैराबोला एकदम इस तरीके से, मान लो कि ये आ गया पैराबोला, इस तरीके से आ गया, ठीक है, पैराबोला इस तरीके से आ गया, ये आ गया पैराबोला, ठीक है, वो हवा में है इस तरीके से, या इस तरीके से, या इस तरीके से, मान लो कि यहाँ पे ये आ गया, ठीक है. सो यहाँ पे इस केस में होंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है. सो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है. ये बात हम आगे देखेंगे जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तब, ठीक है, ये रहेगी. और हो सकता है कि पैराबोला आपको ऐसे मिल जाए, ये एक ही पॉइंट पे दो बार कट करता हुआ इस तरीके से, तो ये जो है ना, ये यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दो रूट होंगे और दोनों सेम होंगे, या इस तरीके से मिल जाए, ठीक है, ठीक है. ये तो ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है ना, ये तो यहाँ पे यानी कि एक ही जगह दो बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे टू रियल रूट, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है. ये बात याद रखना. तो ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो हमें क्या मिलेगा देखने को, कि भाई ये जो हमारा पैराबोला है, पहला केस ये है कि अगर हमारा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है पहली केस, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है. कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, पहला केस. दूसरा केस, अगर हमें ऐसे मिल रहा है, जस्ट टच करके गया यहाँ पे, एक सेकंड, जस्ट टच करेगा ये, ठीक है, लाइक ये इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ कट किया, ठीक है, या ये मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये. तो इस केस में क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है. यहाँ पे इक्वल होंगे. देखो यहाँ पे तो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो है ये, और ये दो अलग पॉइंट है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, ये यहाँ पे देखो ये एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक होगी उसके दो रूट होंगे, तो दो रूट एक ही जगह लाई कर रहे हैं, ठीक है. तीसरा केस अगर हम समझने की कोशिश करें, तीसरा केस समझें, तो ये होगा अपना क्या, ये या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से, मतलब यहाँ पे रियलिटी में कट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा हमारा, मतलब इसको हम कहेंगे कि भाई रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, रूट्स आर इमेजिनरी. क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी. और नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है. ये बात समझ में आ गई. ये हम अभी डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे उससे भी देखेंगे. अब एक ही समझने वाली बात है कि सर ठीक है, ये हो गया अपना. अब देखो इसके जो सॉल्यूशन निकालने होते हैं वो कैसे निकालते हैं, ठीक है. तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे अपना अगर हम बात करें, ये पूरा इसमें ना है तो बहुत सारे तरीके, बट सबसे पहले अपनी जो बुक में है जो 10th तक है वो ये है. पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम 9th 8th में भी देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. दूसरा है अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, इसको हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कह देते हैं, श्रीधराचार्य, ठीक है ना, श्रीधराचार्य फार्मूला. तो अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं. तो इसको देखो समझने के लिए क्या करना है आपको. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि भाई एक एग्जाम्पल कंसीडर किया कि एक इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन है हमारी x² + 4x + 4 = 0, ठीक है. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है. इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या होगा. पहली चीज कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो दिखाई दे रहा है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ये, और ये यहाँ पे आ जाओ, इसका कोफिशिएंट जो है x का, ठीक है, जो x का कोफिशिएंट है ये, तो यहाँ पे जैसे x का कोफिशिएंट 1 है अभी, है ना, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, ठीक है, 1 है, तो हमेशा इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे. पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है. तो जो भी नंबर मिलेगा वो आप देखो. दूसरा फिर क्या है, दूसरा आप देखो कांस्टेंट टर्म का सिंबल क्या है. जैसे कांस्टेंट टर्म का सिंबल की बात करें हम, तो ये कांस्टेंट टर्म का सिंबल हो गया, ये रहा, ठीक है, पॉजिटिव. तो इसको हम देखेंगे. तो दूसरा स्टेप क्या होगा अपना, सीधा साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है. ये देखना या तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा. तो आपने जो पहले स्टेप में जो देखा था ये कि सर ये जो है अपना जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, वो जैसे यहाँ पे इस केस में देखेंगे तो 4 × 1 आया 4. अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि ये जो हमने सिंबल देखा था ये वाला, ठीक है, ये प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ पे ना ये प्लस है ना, ये प्लस है, ये प्लस है ना,
तो ये प्लस है, इसका मतलब मैं इसको दूसरे साइन से कर देता हूँ। ये प्लस है, ठीक है, ये यहाँ पे ना प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये प्लस करके अब 4 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, ये 4 है ना, ये जो 4 है इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि प्लस करके कितना आए 4 आए, है ना, जो बी वाला जो बी आई प्लस करके कितना है बी आई, जो ये है प्लस करके कितना है ये बी आई, ये है प्लस करके, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया हमने वो आए। तो इसके अगर 4 को तोड़ गए तो 4 के फैक्टर करें हमने 2 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर 2 प्लस 2 4 होता है, ठीक है, बी आ गया हमारा, और सर 2 इंटू 2 भी 4 होता है, हाँ सर, तो हमारा प्रोडक्ट भी आ गया। तो अब ये आ गया, तो अब क्या करोगे यहाँ पे, अब जो काम बचता है वो ये बचता है कि इस वाली इक्वेशन में जो ये है अपना एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या करोगे, इसको हम अब ऐसे लिख देंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको फिर सॉल्व करेंगे फर्दर, 2x प्लस 4, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, x प्लस 2। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम होनी चाहिए, ये हमने दोनों कॉमन ले ली, तो x प्लस 2 और अंदर क्या बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0, सब इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 2 एक, दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 2, तो 2, तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स हो गए, तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। तो एक तरीके से ये अपना हमारा फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ठीक है। तो अभी ये अपना फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला देखेंगे एंड उसके बाद हम नेचर ऑफ फ्रूट्स देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, और आगे हम देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।